हाँ मेरे लेखपाल लेखपालिनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर्यावरणीय संगठन चल रहा था ना पिछली क्लास में, सावन तक मोहब्बत करा दी थी अपन ने, सावन को मोहब्बत बादल से। अब सावन से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज की जो पहली पर्यावरण वाली संस्था है उसको अपन समझते हैं साहब। ठीक है, पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे साहब चल रहा है। और आज की है साहब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। साहब बर्ड क्या होता है? बर्ड कौन है? बर्ड माने पक्षी। पक्षी कौन होता है? कबूतर। सुना है कि नहीं सुना? कबूतर होता है, पक्षी की नहीं होता है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा। तो कबूतर जा होता है ना। तो देखो, का से कबूतर, का से कबूतर। ठीक है, तो का से ही कैम्ब्रिज होता है। कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर है। बर्ड कौन होता है? कबूतर होता है। ठीक, का से कबूतर, का से कैम्ब्रिज। कबूतर जा। ठीक साहब, कबूतर जा, कबूतर जा। तो कबूतर चला गया भाई साहब। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ हो गया? कबूतर जा यानी कैम्ब्रिज में। और साहब इसकी स्थापना कब हुई? सर, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी, दो दो, हम दोनों, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा। देख रहे हो, एक ही गाने से दोनों काम खत्म हो गया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कबूतर जा, कैम्ब्रिज में मुख्यालय। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। तो दो दो यानी 1922 में इसका स्थापना इसकी हो गई थी। क्लियर है साहब? अब देखो, इसकी इम्पोर्टेंट और भी चीज़ इसके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि भारत में इसकी सहयोगी संस्था कौन सी है। क्योंकि ये तो देखो दोस्तों इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो भारत में इसका सहयोग कौन करता है? तो भारत में जो सहयोगी संस्था है वो देखो साहब, भारत में सहयोगी संस्था कौन सी है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। अरे भैया, कबूतर जा ये पिक्चर का गाना है। पिक्चरें कहाँ बनती हैं? बम्बई बनती हैं साहब। सारे गाने कहाँ चल रहे हैं? बम्बई बन चल रहे हैं। तो बम्बई नेचुरल हिस्ट्री इसकी सहयोगी संस्था हो जाएगी भारत में। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों और है ये इसके रिगार्डिंग, जो IBA आपने सुना होगा, IBA इम्पोर्टेंट बर्ड एडवाइजरी। इम्पोर्टेंट बर्ड एडवाइजरी, बर्ड एडवाइजरी। ठीक है, ये भी यही जारी करती है, भी जारी करती है। समझ गए? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझी कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कबूतर जा। और दोनों प्रेमी वाला तो यानी कैम्ब्रिज में मुख्यालय, वो कैम्ब्रिज में मुख्यालय है, 1922 में स्थापित हुआ। भारत में सहयोग संस्था कौन सी हो जाएगी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? इम्पोर्टेंट बर्ड एडवाइजरी रिपोर्ट जारी करती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। अब देखो अगला, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, वॉच की स्पेलिंग ही गलत लिख गई ससुर। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भाई साहब, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, WWI कहते हैं इसको, WWI। इसके बारे में बस ये समझना है कि ये 1974 में स्थापित हुआ था। और किसने स्थापित किया था, यानी संस्थापक कौन है इसका? बहुत बार पूछा गया है कौन संस्थापक है? लेस्टर ब्राउन। लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन। वॉच माने क्या होता है? वॉच माने होती है घड़ी। और घड़ी कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। वॉच माने क्या होता है? घड़ी। घड़ी कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। घड़ी कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। घड़ी ब्राउन कलर की कब खरीदी थी? 1974 में खरीदी थी। घड़ी ब्राउन कलर की कब खरीदी थी? 1974 में खरीदी थी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जानना ही नहीं है, बस ये जानना है कि कब स्थापित हुआ, किसने स्थापना करी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, चलता फिरता है अपना आराम से। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये आया नहीं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई थी। हालांकि इसकी जो स्थापना है, स्थापना की बात की जा रही है, स्थापना इसकी कब हुई है? 1971 में। और जो स्थापना हुई है दोस्तों ग्रीन पीस की, वो हुई है वैंकूवर कनाडा। वैंकूवर कनाडा में, वैंकूवर एक जगह है कनाडा में, वहाँ पे स्थापना हुई है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कनाडा में नहीं है। तो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका कनाडा में नहीं है, क्योंकि कनाडा में तो ये स्थापित हुआ था, कनाडा में तो जन्म हुआ है। ससुराल कहाँ है इनकी? ससुराल
तो भाई साहब ग्रीन पीस इंटरनेशनल की जो ससुराल है वो है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम 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 नीदरलैंड के में पड़ता है, नीदरलैंड में। ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम। ठीक है। अरे भैया देखो, जो एम्स हॉस्पिटल होता है, एम्स हॉस्पिटल, तो एम्स में खूब पीस रहती है, शांति शांति रहती है भैया। माँ सब मरीज जाते हैं, कोई चिल्ला चौथन नहीं मचती, मरीज बेचारे शांति से पड़े रहते हैं। तो एम्स में शांति रहती है, तो पीस मतलब शांति। तो ग्रीन पीस मतलब एम्स, यानी एम्स मतलब एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। बोलो तारा रारा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बतानी है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ना, ये पैसा जो है ना तो सरकार से लेता है, कोई सरकारी पैसा नहीं लेता, और ना ही किसी कॉरपोरेट सेक्टर से ये पैसा लेता है। ये बस अपनी ही धुन में चला जाता है, बस खुद ही अपना भीख मांग मांग के चला रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी ऑब्लिक कॉरपोरेट घरानों से पैसा नहीं लेता है, घरानों से पैसा नहीं लेता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट आ चुका है यूपीएससी में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल सरकारी या कॉरपोरेट घरानों से पैसा नहीं लेता है। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। अगला दोस्तों है यूएन रेड प्रोग्राम। यूएन रेड, REDED प्रोग्राम। ये जो रेड प्रोग्राम होता है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है ये जो पेड़ वगैरह कट रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। ठीक है। जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। यूएन का मतलब जानते हो? यूनाइटेड नेशंस, यानी ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र की ये पहल है। यूनाइटेड नेशंस का मतलब तो जानते हो, तो ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है। क्या संयुक्त राष्ट्र अकेले चला लेता है इसको? नहीं, संयुक्त राष्ट्र इसको अकेले नहीं चला पाता। इसमें कई सारे संस्थानों की ये मदद लेता है। किस किस की मदद लेता है साहब? देखो UNDP की लेता है। किसकी लेता है? UNDP की, प्लस UNEP की लेता है। देखो साहब, DP लग गई, EP लग गई, DP लग गई, EP लग गई, दोनों यूनाइटेड नेशंस के हैं, तो इन्हीं के बच्चे हैं भाई। ये तो यूनाइटेड नेशंस के ही तो UN ये हो गया, यूनाइटेड नेशंस का UN ये हो गया। इसके अलावा ये दोस्तों FAO की भी मदद लेता है, FAO की भी मदद लेता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद लेता है। UN रेड कार्यक्रम किसकी पहल है? यूनाइटेड नेशन UN की है, तो संयुक्त राष्ट्र की हो गई। किस किस की मदद है? UNDP, UNEP और FAO। ये कब शुरू हुआ था? UN रेड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। UN रेड प्रोग्राम जो पेड़ों की कटाई रोकने के लिए है, कब शुरू हुआ है? 2008 में। कब हुआ है? 2008 में। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक लग गया भैया मेरे, ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक देखो साहब, ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है वो क्यों लग गया भैया? क्योंकि कबूतर जा रहा है उड़ के। कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली इजाजत को दे या कबूतर जा। तो कबूतर जब जाएगा तो रास्ते में ट्रैफिक लग जाएगा, क्योंकि प्रेम का मामला है भाई साहब, कबूतर को कोई रोक ना सके, इसलिए ट्रैफिक लग गया। इसका मतलब कबूतर जा का मतलब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? कबूतर जा मतलब कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज हेडक्वार्टर कहाँ है? कबूतर जा। तो का से कबूतर, जा से जा, कबूतर जा, ट्रैफिक लग जाएगा। कबूतर जा रहा है इसलिए तो ट्रैफिक लगा है, कबूतर उड़ गया इसलिए ट्रैफिक लग गया भैया। और कबूतर जब जा रहा है तो ये जो है तभी तो ट्रैफिक लग गया, तो ऐसे याद रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखो याद करो भाई साहब। एक बार और कबूतर उड़ाया था। पहली बार जब कबूतर उड़ा तो 1922 में उड़ा था, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में। और दूसरी बार जब कबूतर उड़ रहा है तब कब उड़ रहा है? 1976 में है। कबूतर कब उड़ गया? 1976 में। कबूतर दोबारा कब उड़ा है? 1976। ट्रैफिक लग गया था, जब ट्रैफिक कब लग गया? 1976 में। कबूतर जा, ठीक है, ठीक साहब। अच्छा, ये किसके द्वारा मतलब ये प्रोग्राम चलता है? ट्रैफिक प्रोग्राम को चलाने वाली दो संस्थाएं हैं। एक संस्था बहुत फेमस है जिसको कहते हैं IUCN, और एक को कहते हैं WWF।
IUCN और WWF। ये ट्रैफिक करता क्या है? जो जितने भी हमारे जो वन्य जीव हैं, जो जीव प्राणी वगैरह हैं, मतलब जंगल के जानवर वगैरह हैं, उनकी ट्रैफिकिंग को रोकता है कि उनकी कोई अवैध गतिविधि तो नहीं है। तो इसका मुख्य जो मकसद है वो क्या हो जाता है? ये एक तरह से वन्य जीव जो हमारे हैं, जैसे कोई भी वन्य जीव होगा उसका अवैध व्यापार तो नहीं हो रहा, उसकी निगरानी करता है। तो वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क भी इसे कहते हैं। व्यापार निगरानी नेटवर्क भी इसको कहते हैं। तो ट्रैफिक यानी जो वाइल्ड लाइफ जो हमारी होती हैं उनके व्यापार पर निगरानी करने का नेटवर्क है ट्रैफिक। कबूतर जा 1976 में दोबारा उड़ा IUCN और WWF के सहयोग से। फिर देखो एक और, अच्छा एक और देखने से पहले ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सा ये भी बताना है कि ट्रैफिक जो है अपना, ये जो ट्रैफिक है इसका कार्यालय इंडिया में कब खुला? तो इंडिया में इसका कार्यालय दोस्तों 1991 में खुला था, 1991 में। भारत में ट्रैफिक का कार्यालय 1991 में खुला। ट्रैफिक का कार्यालय 1991 में खुला। क्लियर है साहब? ये भी आपने समझ लिया। एक और देखो, वो है साइट्स। भैया साइट चल गई कि नहीं चली? साइट भाई साहब चल ही नहीं पा रही है, लेखपालों की साइट नहीं चल पाई। 1973 में कोशिश करी थी, 1973 में ये अस्तित्व में आया, ठीक है, लेकिन 1975 में प्रभावी हो पाया था। 1973 में अस्तित्व में आया लेकिन 1975 में ये प्रभावी हुआ। साइट है ना, साइट धीरे धीरे चलती है, 2 साल लग गए चलते चलते। तो 1973 में अस्तित्व में आया, 1975 में ये प्रभावी हुआ। साइट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साइट्स का? इसका हेडक्वार्टर ही दोस्तों जैन साहब के यहाँ है। जैन साहब के घर पे साइट चल रही थी। साइट कहाँ चल रही है? जैन साहब के घर पे। तो जेनेवा, जैन साहब मतलब जेनेवा। साइट कहाँ चल रही थी? जेनेवा में। 1973 में ये साहब प्रयास किया गया, 1975 में ये पैदा हो गए, ठीक है, यानी 1973 में अस्तित्व में आया, 1975 में प्रभावी हो गए जैन साहब के यहाँ। वो भाई साहब आनंद के साथ 1973 में जैन साहब को के आने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन 1975 में जैन साहब आ पाए जेनेवा में आ गए। जै साइट्स की बात हो रही है। इसका जो दूसरा नाम है साइट्स का वो है वॉशिंगटन सम्मेलन। इसे वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉशिंगटन सम्मेलन। वॉशिंगटन सम्मेलन भी साइट्स को कहते हैं। इस साइट्स का प्रशासन कौन करता है? कौन संभालता है इस साइट्स को? इस साइट्स का प्रशासन करता है दोस्तों UNEP। कौन करता है? UNEP। और ये जो अपना साइट्स है ना भाई साहब, ये ऐसा साइट है कि ये कानूनी रूप से बाध्य है, आप इसको मना नहीं कर सकते हो, ये लीगली बाइंडेड है, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बाध्यकारी साइट है, साइट चल जाएगी तुम्हारी, खोपड़ी साइट चला दी जाएगी ससुरा आराम से। इस तरीके से दोस्तों आपने ये बहुत सारे सम्मेलन समझे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अर्थ आवर है वो कब से मनाया जाता है, अर्थ आवर कब से मनाया जा रहा है। जल्दी फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड होता है कबूतर, कबूतर जा, दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले तो 2-2 यानी 1922 में। बम्बई में गाने बनते हैं कबूतर जा, तो बम्बई नेचुरल हिस्ट्रीज की सहयोग संस्था है और ये IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एडवाइजरी भी जारी करता है। फिर हमने वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट देखा। वॉच माने घड़ी, घड़ी कैसी कलर की है? ब्राउन कलर की है, तो ब्राउन इसके संस्थापक हो गए। कब पहनी थी घड़ी? 1974 में पहनी थी। फिर ये हमने ग्रीन पीस इंटरनेशनल देखा। पीस मतलब एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ PCP से भैया सब मरीज हैं, तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में हो गया। हालांकि इसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में हुई थी। क्या ये पैसे लेता है? भाई साहब किसी से पैसा नहीं लेता, ये रिश्वतखोर थोड़े ना है। ग्रीन पीस है, पीस शांति के जो लोग होते हैं वो पैसा ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाते। फिर हमने यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम देखा जो पेड़ों की कटाई रोकता है, ठीक साहब। तो यूनाइटेड नेशंस की पहल हो गई है, 2008 में शुरू हुई थी। UNDP, UNEP और FAO की मदद से ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चल रहा है। फिर हमने ट्रैफिक देखा। ट्रैफिक क्यों लग गया था? क्योंकि कबूतर जा रहा था तो ट्रैफिक लग गया। तो 1976 में ये ट्रैफिक लगा था। कैम्ब्रिज यानी कबूतर जा में इसका मुख्यालय है। ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग पर नेटवर्क निगरानी रखता है। इंडिया में ये इसका जो कार्यालय खुला वो 1991 में खुल गया था साहब।
ठीक है। और IUCN और WWF के सहयोग से ट्रैफिक संचालित होता है। फिर ये साइट्स अपन ने देखा, साइट चल गई थी 1973 में शुरू हुई थी साइट चलने के लिए, और 1975 में चल पाई थी। और वॉशिंगटन सम्मेलन किसे कहते हैं? साइट्स को ही कहते हैं। प्रशासन साइट का कौन करता है? UNEP करता है। जैन साहब के घर पे साइट चल रही है तो जेनेवा इसका हेडक्वार्टर हो गया। जैन साहब की बात है कानूनी रूप से मान्य है, कोई नहीं सुनेगा तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इस तरह से आपने समझा। अर्थ आवर इंडिया में कब शुरू हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया।